कहानी द नाइट शिफ्ट पार्ट 2। चैप्टर शिकार और अंधी नस का आगमन। समीर के कान के पास वो फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी, हमारी शिफ्ट शुरू हो गई है। उसे एक पल में समीर के शरीर का सारा खून पानी बन गया। उसके पीछे जो खड़ा था उसकी सांसें गर्म थीं, लेकिन उनमें बास मुर्दा मांस की थी। एक सड़ी हुई मीठी सी और उल्टी लाने वाली बदबू। इंसान जब डर की इंतहा पर होता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस जानवर वाला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है, या तो लड़ो या भागो। समीर ने लड़ने की नहीं सोची। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को आगे की तरफ झुका। वो रिसेप्शन काउंटर के ऊपर से कूदा, घुटने जमीन पर छिले, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही नाक नहीं दिख रही थी। भाग समीर, आज नहीं तो कभी नहीं, उसका दिल चीख रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाए। टॉर्च की सफेद रोशनी ने अंधेरे को चीरा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। हॉस्पिटल बदल चुका था। वो रिसेप्शन एरिया जो 10 मिनट पहले तक सिर्फ पुराना और गंदा लग रहा था, अब किसी कसाईखाने स्लॉटर हाउस जैसा दिख रहा था। दीवारें जो पहले पीली थीं, अब उन पर खून के धब्बे थे, ताजे खून के, जैसे अभी किसी को वहां घसीटा गया हो। सीलिंग से काले रंग का कोई चिपचिपा लिक्विड टपक रहा था, और पीछे रिसेप्शन काउंटर के पीछे से एक आवाज आ रही थी, खट खट खट, जैसे कोई अपने नाखून लकड़ी पर रगड़ रहा हो। समीर पलटा नहीं। नियम नंबर 6 दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था, पीछे मत देखना। वो टॉर्च की रोशनी में आगे कॉरिडोर की तरफ भागा। उसके जूते फर्श पर पट-पट बज रहे थे, और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि पीछे वाला साया उसके और करीब आ रहा है। ऑपरेशन थिएटर का राज। समीर भागते भागते पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसे छुपने के लिए जगह चाहिए थी। सामने एक डबल डोर दिखा, जिस पर धूल जमी कांच की खिड़कियां थीं। ऊपर लिखा था ऑपरेशन थिएटर 1। बिना सोचे समीर ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा पुराने कब्जों की चूं चूं के साथ खुला। वो अंदर घुसा और दरवाजा बंद करके उसके पीछे अपनी पीठ टिका दी। हाँ, वो अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। कमरे के अंदर सन्नाटा था। उसने टॉर्च घुमाई। बीच में एक जंग लगा ऑपरेशन टेबल था। उस पर चमड़े की बेल्ट स्ट्रैप्स लटकी थीं, जैसे किसी को बांध कर रखा जाता हो। फर्श पर सर्जिकल औजार, कैंची, चाकू, आरी बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे अजीब चीज थी कोने में रखी एक लोहे की अलमारी। समीर ने गौर से देखा। अलमारी का कांच टूटा हुआ था और अंदर फाइलों का ढेर था, और कुछ कांच के जार रखे थे। जिज्ञासा ने डर को एक पल के लिए दबा दिया। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने टॉर्च की रोशनी एक जार पर डाली। उसकी चीख गले में ही घुट गई। जार के अंदर कोई अचार नहीं था। उसमें फॉर्मेलिन के पीले पानी में एक इंसानी हाथ तैर रहा था। कटा हुआ हाथ, जिसकी उंगलियों में अभी भी एक अंगूठी फंसी थी। दूसरे जार में 2 आंखें थीं, जो टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। समीर पीछे हटा और अलमारी से एक फाइल नीचे गिर गई। फाइल खुल गई। उस पर किसी मरीज की फोटो थी और बड़ा बड़ा स्टैंप लगा था, सोल्ड, बिक गया। नीचे लिखा था, किडनी हार्वेस्टिंग सफल, बॉडी डिस्पोजल बेसमेंट। समीर का माथा चकरा गया। ये हॉस्पिटल नहीं है। ये तो उसे समझ आ गया। यहाँ इलाज नहीं होता था। यहाँ लोगों को लाया जाता था, काटा जाता था और उनके अंग ऑर्गन्स बेच दिए जाते थे। और वो बूढ़ा गार्ड, वो शायद इसी गैंग का हिस्सा था, या शायद उनका भी कोई शिकार। तभी कॉरिडोर से एक आवाज आई, टक खिस टक खिस। आवाज बहुत अलग थी। एक भारी जूते की आवाज और उसके साथ किसी चीज के जमीन पर घिसटने की आवाज, जैसे कोई एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा हो। समीर ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। अंधेरा फिर से छा गया। अब वो सिर्फ सुन सकता था, टक खिस। आवाज करीब आ रही थी। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ठीक बाहर। नियम नंबर 5 नाज मथिल्डा। समीर ऑपरेशन टेबल के नीचे घुस गया। फर्श ठंडा और चिपचिपा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि सांस की आवाज बाहर न जाए। दरवाजे के नीचे से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, शायद बाहर आपातकालीन लाइट जल गई थी। उसमें समीर को एक परछाई दिखाई दी। कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। फिर दरवाजा धीरे से खुला। क्रीक, एक औरत अंदर दाखिल हुई। समीर टेबल के नीचे से सिर्फ उसके पैर देख सकता था। उसने सफेद रंग के कैनवस शूज पहने थे, जो खून और कीचड़ से सने थे। उसकी ड्रेस का किनारा भी दिख रहा था, पुराने जमाने की नज यूनिफॉर्म, जो कभी सफेद रही होगी, लेकिन अब गहरे लाल और भूरे रंग की थी।
नियम याद आया, नस मथिल्डा। वो अंधी है लेकिन सुन सकती है। समीर ने अपनी सांस एकदम रोक ली। छाती फटने को हो रही थी लेकिन वो हिला नहीं। नस कमरे के बीच में आकर रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली। सूंघने जैसी आवाज, स्निफ स्निफ। मुझे पता है तुम यहीं हो। उसकी आवाज, हे भगवान, वो आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गले को रेती से घिस दिया हो। फटी हुई, गीली और दर्दनाक आवाज। नया गार्ड, ताजा मांस। समीर की आंखों से आंसू निकल रहे थे पर वो रो नहीं सकता था। एक आंसू टपका और फर्श पर गिरा। टप। सन्नाटे में वो बूंद भी बम जैसी लगी। नस का चेहरा, जो समीर नहीं देख पा रहा था, एकदम से टेबल की तरफ घूमा। वो तेजी से टेबल की तरफ बढ़ी। टक खिस, टक खिस। समीर समझ गया कि अब छुपने का खेल खत्म। जैसे ही नज ने झुककर टेबल के नीचे हाथ डाला, समीर दूसरी तरफ से रेंग कर बाहर निकला। उसने टॉर्च जलाए और नस के चेहरे पर मारी। वो मंजर समीर कभी नहीं भूल सकता था। उसका चेहरा वो चेहरा नहीं था। आंखों की जगह दो काले गहरे गड्ढे थे जिनमें से खून रिस रहा था। उसके होंठ कटे हुए थे और दांत बाहर निकले हुए थे, और उसके हाथ में एक बड़ी जंग लगी हुई सर्जिकल कैंची थी। आह! नस चिल्लाए। रोशनी शायद उसकी स्किन को जला रही थी। समीर ने मौके का फायदा उठाया। उसने पास रखा एक लोहे का स्टूल नस की तरफ फेंका और दरवाजे की तरफ भागा। पकड़ो उसे, जाने मत दो। नस के पीछे से और भी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे दीवारों के अंदर से लोग चिल्ला रहे हों। शीशे का कमरा। समीर कॉरिडोर में अंधाधुंध भाग रहा था। सीढ़ियां कहाँ है? वो रास्ता भूल चुका था। ये हॉस्पिटल किसी भूलभुलैया जैसा बन गया था। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। भागते भागते वो एक बड़े हॉल में घुस गया। यहाँ चारों तरफ आईने लगे थे। शायद यह वॉशरूम एरिया या चेंजिंग रूम था। समीर हौंफते हुए रुका। उसे लगा वो मथिल्डा से दूर आ गया है। उसने घड़ी देखी। रात के 2:05। उसका दिल बैठ गया। नियम नंबर 3, रात के 2 बजे के बाद शीशे में अपनी परछाई मत देखना। और वो जिस कमरे में था वहां चारों तरफ सिर्फ शीशे थे। समीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, बहुत ही जानी पहचानी आवाज। समीर ने आंखें नहीं खोली। ये भ्रम है, ये झूठ है। समीर, आंखें खोल भाई। मैं हूं तेरा दोस्त राहुल। देख तो सही। राहुल तो गांव में था। वो यहाँ कैसे आ सकता है? समीर, देख पीछे, वो नज आ रही है। शीशे में देख, रास्ता कहाँ है? आवाज में इतनी घबराहट थी कि समीर का दिमाग चकरा गया। अगर नज आ रही है तो उसे देखना ही होगा। उसने एक पल के लिए आंखें खोली। सामने बड़ा शीशा था। शीशे में समीर दिख रहा था, टॉर्च हाथ में लिए, पसीने से लथपथ। लेकिन कुछ गलत था। शीशे के बाहर वाला समीर असली वाला डरा हुआ था और उसका मुंह बंद था। लेकिन शीशे के अंदर वाला समीर मुस्कुरा रहा था, एक शैतानी चौड़ी मुस्कान जो कान तक जा रही थी। शीशे वाले समीर ने अपना हाथ उठाया और अपनी गर्दन पर अंगूठा फेरा, जैसे गला काटने का इशारा कर रहा हो। फिर वो शीशे वाला समीर बोला बिना होंठ हिलाए, तू यहां से कभी नहीं जाएगा दोस्त, तू अब हमारा है। अचानक शीशे से एक हाथ बाहर निकला। हाँ, शीशे की सतह पानी जैसी हो गई और उसमें से एक काला जला हुआ हाथ बाहर निकला और उसने समीर का गला पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि समीर के गले की हड्डी चटकने लगी। ओह छोड़! समीर छटपटाया। उसने अपनी टॉर्च को पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। छनाक! शीशा टूटकर बिखर गया। पकड़ ढीली पड़ गई। समीर पीछे जा गिरा। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे थे जो उसके हाथों में चुभ गए। खून बहने लगा, लेकिन वो परछाई गायब हो गई थी। सिर्फ टूटे हुए कांच के हर टुकड़े में समीर की डरी हुई शक्ल दिख रही थी। बेसमेंट का बुलावा। समीर अब अधमरा हो चुका था। शरीर में दर्द, खून और दहशत। वो रेंगते हुए हॉल से बाहर निकला। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था। सामने एक लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था बेसमेंट डू नॉट एंटर। और उस दरवाजे के पीछे से फिर वही आवाज आ रही थी, भैया बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है भैया। रिया की आवाज। लेकिन इस बार आवाज में सिर्फ रोना नहीं था, एक अजीब सी सच्चाई थी। भैया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, वो मुझे काट रहे हैं। भैया आ जाओ। नियम नंबर 4, बेसमेंट का दरवाजा मत खोलना। लेकिन समीर अब तर्कों से परे हो चुका था। अगर वो सच में रिया हुई तो, अगर वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था तो, अगर यह कोई गैंग है जिसने रिया को किडनैप किया है। दिमाग ने कहा रुक जा, दिल ने कहा बहन मर रही है।
समीर लड़खड़ाते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक गया। उसने हैंडल पकड़ा। हैंडल बहुत ठंडा था। रिया, उसने आवाज दी। अंदर से आवाज आए एकदम पास से, भैया दरवाजा खोलो, वो आ रहे हैं। समीर ने एक झटका दिया और जंग लगा हुआ दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बासी हवा का एक झोंका आया और सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में उसे कुछ दिखा। कोई रिया नहीं थी वहां। सीढ़ियों के नीचे हड्डियों का एक ढेर लगा था और उस ढेर के ऊपर एक अजीब सा जीव बैठा था, इंसान जैसा पर इंसान नहीं। उसकी चमड़ी उधड़ी हुई थी और वो किसी जानवर की हड्डी चबा रहा था। उसने ऊपर समीर की तरफ देखा। उसकी आंखें पीली थीं। उसने रिया की आवाज में हूबहू वही आवाज कहा, आ गए भैया, दावत का वक्त हो गया। समीर ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जीव बिजली की रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो छिपकली की तरह दीवारों पर रेंग रहा था। नहीं नहीं, समीर पीछे भागा, लेकिन कॉरिडोर के दूसरे छोर से मथिल्डा अपनी कैंची लेकर आ रही थी और रिसेप्शन की तरफ से व्हीलचेयर की आवाज आ रही थी। आगे कुआं, पीछे खाए, तीनों तरफ से मौत आ रही थी। समीर बीच कॉरिडोर में खड़ा था। टॉर्च की लाइट डिम हो रही थी। उसने अपनी जेब टटोली। उसके हाथ में वो लाल डायरी लगी। आखिरी रास्ता, उसने सोचा। शायद इसमें कोई उपाय हो, शायद कोई नियम 6 हो जो मैंने नहीं पढ़ा। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्ने हवा में फड़फड़ाए। आखिरी पन्ना जो पहले चिपका हुआ था अब खुल गया था। उस पर खून से लिखा था, बचने का सिर्फ एक रास्ता है, एक जान के बदले दूसरी जान। अगर सुबह का सूरज देखना है तो किसी और को इस जाल में फंसाओ, उसे बुलाओ अभी। समीर ने डायरी से नजर उठाए। मथिल्डा और वो बेसमेंट वाला राक्षस अब बस 10 कदम दूर थे। समीर की नजर अपने मोबाइल पर पड़ी। एक बार फिर स्क्रीन जली। सिग्नल आ गया था। बस एक डंडा। उसके पास 10 सेकंड थे, या तो मर जाओ या। समीर ने कांपते हाथों से डायरी का नियम पढ़ा, किसी और को बुलाओ। उसने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखा। सबसे ऊपर नाम था अमन, उसका सबसे गहरा दोस्त जो हमेशा मदद करता था। मथिल्डा ने अपनी कैंची उठाए। राक्षस ने छलांग लगाए। समीर ने कॉल बटन दबा दिया। ट्रिंग ट्रिंग। क्या होगा अब कहानी में आगे जानिए पार्ट 3 में।